वेलकम टू हार्ड वर्क। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं DFCCIL में एग्जीक्यूटिव पोस्ट में ऑपरेशन एंड BD में रीजनिंग के जो सवाल पूछे गए थे, जो 2018 में आपका पेपर हुआ था, उसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह का लेवल रहा था इस एग्ज़ाम में रीजनिंग का। और आपको इससे रिलेटेड PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एकदम बेसिक सा सवाल पूछा गया था 2018 में। बेसिक से रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए अल्फ़ाबेट से रीजनिंग में, तो सबसे पहले आप क्या करना, एक तो आप साइड में ABCD लिख लो, या फिर आपको अच्छे से याद है उसकी रैंकिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप साइड में सबसे पहले क्या करो, ABCD लिख लो। इससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा टाइम बचता है। ठीक है, JKLMNO, यहाँ पे PQRSTUVWXY और Z। अगर आपको सारा पोजीशन याद है तो अच्छी बात है। अब क्या है, इन दोनों का रिलेशन को कंपेयर करना है। सबसे पहला तो कर लेते हैं B, E, F एंड C, और ये हो गया आपका E, D, E, D, यहाँ पे B और F। तो B के बाद E को कैसे लिखा गया है, B के बाद E को, तो B यहाँ पे है 1 2 3 आगे जाने के बाद, यानी कि +3 करें तो हमें E मिल जाएगा। उसी तरह E से D में जाना है, तो E से D उल्टा जा रहा है, E से D कब जा रहा है, -1 करने पे। F से B जाना है, अगेन क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है। F यहाँ पे है तो उल्टा जाना है, कितना, 1 2 3 4, -4 करने पर, उसी तरह आपको C से F जाना है तो आगे जाना है, 1 2 3, क्या, +3 करने पर। ठीक है, ये रिलेशन पता चल गया। अब सेम रिलेशन हम क्या करेंगे, VYZW के साथ लगाएंगे। तो V में क्या करेंगे, +3 आगे जाते हैं, V से 3 आगे, 1 2 3, क्या मिला हमें, Y। तो यहाँ पे क्या आएगा, Y। अब सेकंड क्या है, Y, इसमें क्या करना है हमें, -1, Y से 1 पीछे जाना है, तो Y से 1 पीछे चलो, क्या मिला, X। Z में क्या है, -4 करना है, तो Z से -4, 4 पीछे चलते हैं, 1 2 3 4, क्या मिला, V। W में क्या करना है, +3 करना है, तो +3 करते हैं, आगे चलते हैं W से 3 आगे, तो क्या मिला, Z। ये तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन B से मैच कर रहा है, B इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला कि एक राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों ने भाग लिया। कोई खेल था जिसमें क्या हुआ, 71 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कितने लोगों ने, टोटल 71 लोग हैं। टोटल कितने हैं, 71, जिसमें से मॉरिशस का 38 रैंक आया, किधर से, नीचे से, बॉटम से कहीं पर। यहाँ पे मान लो मॉरिशस है और इसका रैंक कितना दे रखा हुआ, 38। ओके, तो ऊपर से इसका स्थान क्या होगा, इधर से अगर काउंट करें तो इसका स्थान क्या होगा। तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 71। टोटल कितने लोग हैं, 71 कंट्रीज है। इसमें से आप क्या करो, -38 कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 33। पर इसे ही काउंट करना है, इसे ही हमें लाना है, ये पोजीशन को हमें काउंट करना है, इसीलिए 38 जो हमने अभी माइनस किया उसमें और एक प्लस कर देंगे, क्योंकि इसी पोजीशन को हमने माइनस किया, इसलिए इसे फिर से ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 34, यानी कि ऊपर से अगर इसे हम काउंट करें तो ये 34 पोजीशन पे आएगा। 34 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या बोला, इन ऑप्शंस में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा अलग है। तो एक चीज़ इसमें आप देखोगे कि अगर आप 69 को 23 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी कट जाएगा 3 बार में। उसी तरह 115 को अगर आप डिवाइड करोगे 23 से तो ये भी क्या होगा, 5 बार में चला जा रहा है। उसी तरह 138 को 23 से डिवाइड करोगे तो ये 6 से पूरी चला जाएगा। बट 47 बाई जब हम लोग 23 करते हैं तो ये पूरी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इन चारों ऑप्शन में ये 47 अलग है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं,
बोल रहा है ऑल वेसेस आर फ्लावर, ऑल वेसेस, इसका डायग्राम देखो इस तरह से बनता है, ऑल वेसेस आर फ्लावर, जो ऑल है वो अंदर रहेगा, ऑल वेसेस आर फ्लावर हो गया। उसके बाद क्या बोला, नो फ्लावर्स इज ए प्लांट, ये जो फ्लावर्स है, नो फ्लावर्स इज ए प्लांट, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम। अब इस स्टेटमेंट को देख के कंक्लूजन को फॉलो करते हैं। तो क्या बोला, नो वेसेस इज प्लांट, यहाँ पे वेसेस है, यहाँ पे प्लांट है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। नो वेसेस इज प्लांट, ये सही बोल रहा है, नो वेसेस इज प्लांट, तो पहला जो है वो सही बात है कि जो वेसेस है वो प्लांट नहीं हो सकता। अब आगे क्या बोला, सम प्लांट्स आर वेसेस, ये जो प्लांट है सम प्लांट्स आर वेसेस, जब बोला जा रहा है कि कोई वेसेस जो है प्लांट नहीं है, तो कुछ वेसेस प्लांट कैसे हो सकते हैं, कुछ प्लांट वेसेस कैसे हो सकते हैं, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, केवल ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा स्टेटमेंट एंड अजप्शन से क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ अजप्शन दिया हुआ रहेगा, वो हमें पढ़कर पता करना है कि ये एजप्शन जो है वो स्टेटमेंट से कुछ रिलेटेड है या नहीं। जिससे क्या बोल रहा है इसमें, सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल पीपुल आर हैप्पी इन लाइफ। ओके, तो जो दुखी होते हैं वो सफल नहीं होते। क्या बोला जा रहा है, जो दुखी होते वो सफल नहीं होते। तो इस तरह का कोई बात तो नहीं होता जो दुखी होते वो सफल नहीं होते, जो दुखी होते वो भी सफल होते हैं। तो इस तरह का जो ये जो कथन है वो इस कथन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, कई बार किसी के प्रयासों से सफलता की खुशी देती है। हाँ, तो ये बहुत ये सही बात है कि अगर आप प्रयास करो, प्रयास करते हो, कठिन परिश्रम करते हो और आपको सफलता मिलती है तो खुशी आपको होती ही होती है। इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल राइट होगा और यहाँ से ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे क्या बोला कि ये जो लेटर दे रखा हुआ है, ये लेटर, इसे अगर आपको ये क्या बोल रहा है, अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो थर्ड लेटर क्या होगा, लास्ट से। तो अल्फ़ाबेटिकली यूज़ कर अरेंज करें तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ, आई, ओ, एस, टी एंड यू, ये आ गया। अब क्या बोला, लास्ट से थर्ड, तो लास्ट से थर्ड 1 2 3 क्या आया, एस, तो एस हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है, इसमें भी क्या है स्टेटमेंट, एक क्या पूछा क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट अमोंग रीमा, उषा एंड नैना, रीमा, उषा और नैना में सबसे छोटा कौन है, ये पूछ रहा है और उसका स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या बोला, बीना उषा से छोटी, बीना क्या है, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बीना क्या है, किससे छोटी है, बीना उषा से छोटी है। ठीक है, बीना क्या है, उषा से छोटी है, मतलब उषा क्या है, बड़ी है। आगे क्या बोला, लेकिन रीमा से बड़ी, लेकिन क्या है, रीमा से बड़ी, तो रीमा से बीना क्या है, बड़ी है। पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि बीना उषा से छोटी है पर रीमा से बड़ी। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में हमें बोल रहा है कि रीमा की छोटी बहन का जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष नैना का जन्म हुआ। रीमा का जो सिस्टर है, रीमा की जो सिस्टर है उसका, रीमा की छोटी बहन का जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष नैना का जन्म हुआ। इसकी जो सिस्टर है और नैना का, दोनों का ईयर क्या है, दोनों का ईयर सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रिलेशन आपका कुछ इस तरह बनेगा। एक तो आपका दे रखा हुआ है रीमा जो है वो बीना रीमा से बड़ी है और उषा इससे छोटी है। ओके, ये हो गया। और नैना की बात की गई है तो रीमा की जो सिस्टर है और नैना, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और रीमा की ये छोटी बहन है, छोटी बहन है, मतलब नैना भी क्या होगी, रीमा से छोटी होगी। ठीक है, रीमा से क्या होगी, छोटी होगी, रीमा से छोटी होगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे उषा हो गई, उसके बाद बीना आई, उसके बाद रीमा आई और फिर कौन आई, नैना आई। तो सबसे छोटी नैना है। यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नैना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट ही जरूरी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है कि बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो,
आगे क्या बोला कि एक वर्ड दे रखा हुआ है, ये वर्ड दे रखा हुआ है और बोल रहा है कि ऑप्शन में से हमें वो वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे P है, P यहाँ पर भी है, R है, O यहाँ पे P है, यहाँ पर भी P है, E यहाँ पर E है, R अगेन R आ गया, T Y, तो ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो T, तो T यहाँ पर है, O भी मिलेगा, डबल P है तो 2P यूज किया गया है, E है, E यहाँ पर भी है, R आपको यहाँ पे मिल जाएगा, S यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ये भी फॉर्म किया जा सकता है। और ये देख लेते हैं, R आपको यहाँ पे मिल जाएगा, E भी है, P भी है, O भी है, R भी है, T भी है, S भी है, ये भी फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे देखो P है, R है, I है, E है, S है, T है, बट और एक S नहीं है, यानी कि डबल S नहीं है सेंटेंस में, इसलिए इसे फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका डायरेक्शन से सवाल। तो जब भी डायरेक्शन से सवाल आए सबसे पहले क्या करो, आप डायरेक्शन का डायग्राम बना लो रफ में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साइड, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाएगा आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि वरुण अपने घर से चलता है, वरुण कहीं पे है और अपने घर से चलता है, यहाँ पर उसका होम है। ये क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, किस तरफ, उत्तर पश्चिम, यानी कि किस तरफ, नॉर्थ वेस्ट, इस साइड चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया इस तरफ, और कितना गया, 30 किलोमीटर आगे गया, 30 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में गया, उसके बाद देन 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से वो क्या किया गया, 30 किलोमीटर फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद क्या बोला, ही मूव्स 30 किलोमीटर टू साउथ ईस्ट बोले तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से 30 किलोमीटर फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। आगे बोला देन ही टर्न्स टुवर्ड हिज होम, इसका घर किधर है, इस तरफ वो मुड़ा। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वाला, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन ए जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला कि छात्रों की एक पंक्ति है, यहाँ पे छात्रों की एक पंक्ति दे रखी है, और यहाँ पे बोला मधुरा दाएं से 8वां में, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। मधुरा कहीं से मतलब दाएं से, राइट साइड से 8वें नंबर पे है, यहाँ पे मधुरा है जो यहाँ से 8वें नंबर पे है, और सुकुम बाएं से 8वें स्थान पे। इधर से देखें तो सुकुम यहाँ पे है, और ये यहाँ से 8वें नंबर पे है सुकुम। आगे क्या बोला, जब मधुरा और सुकुम अपना स्थान परस्पर बदलती है, मधुरा और सुकुम क्या किया, अपना स्थान चेंज कर दिया, सुकुम यहाँ चले गई, मधुरा यहाँ चले गई। तो क्या पूछा जा रहा है, सुकुम बाएं से 16वें स्थान पर आ जाती है। सुकुम, ये जो सुकुम है वो बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से क्या होता है, 16 नंबर पर आ जाती है। तो बोल क्या रहा है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, और उसके बाद क्या है +8, तो ये कितना हो जाएगा 24। और इसे हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए इस पोजीशन को एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। 24 - 1 दैट इज इक्वल टू 23। तो टोटल कितने लोग हैं, 23 लोग हैं रो में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रीजनिंग के सवाल में पूछे गए थे DFCCIL के एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑपरेशन एंड PD में, इस तरह के सवाल बहुत ही इजी लेवल पूछा गया था रीजनिंग में। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हम लोग और भी देखेंगे और भी क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, अगर आपको PDF या और अपडेट्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। थैंक यू।